तरीके के होते हैं। तो देखिए एसिड का जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने इन 3 बेसिस पे लिया है, ध्यान दीजिएगा जरा। एसिड को मैंने पहले बांट दिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस होने के आधार पे यहाँ पे एसिड का क्लासिफिकेशन हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। ठीक, पानी के आधार पे कि उसके अंदर पानी कितना प्रेजेंस है, इसके आधार पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। सेकेंड एसिड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयंस, यानी हाइड्रोजन आयंस के आधार पे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हुए और वीक एसिड। ठीक है, कि एसिड में हाइड्रोजन आयन कितना प्रेजेंट है। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन हुआ है सोर्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो यहाँ भी 2 ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। अब इसको समझिएगा जरा। प्रेजेंस ऑफ वाटर, किसी एसिड में कितना वाटर प्रेजेंट है, इसके आधार पे क्लासिफिकेशन हुआ है यहाँ पे एसिड का। यह है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें मोर एसिड एंड लेस वाटर। वैसा एसिड जिसमें एसिड का परसेंटेज ज़्यादातर हो। आप ये बोलिए कि 90%, 92%, 95% इतना परसेंट एसिड हो और कम मात्रा में वाटर हो, लेस में अमाउंट ऑफ वाटर हो, तो उस एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड जस्ट इसका अपोजिट, मोर वाटर एंड लेस एसिड। इसमें पानी ज़्यादा पड़ेगा इसमें, और क्या होगा, एसिड कम पड़ जाएगा, यानी पानी का अंश उसमें ज़्यादातर हो जाएगा और एसिड का जो अंश होगा उसमें कम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन है। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर कोई बोल रहा है तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि उस एसिड में H+ आयंस क्या है, ज़्यादा है, यानी मोर है। द एसिड इन विच हाइड्रोजन आयंस आर मोर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड अपोजिट जैसे H+ आयंस लेस। वैसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन जो हो क्या हो, कम हो। जिस एसिड में हाइड्रोजन आयन कम हो वैसे एसिड को हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। और ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कोई एसिड कहाँ से आ रहा है, कोई एसिड कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, उसको आपने निकाला कहाँ से है। देखिए इस आधार पे 2 एसिड होंगे, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे एंड स्ट्रिंग जो होता है, चींटी का जो डंक होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी एक ऑर्गन है, चींटी एक ऑर्गन है, ये बोलिए कि एक ऑर्गेनिज्म है। चींटी जो है क्या है, एक लिविंग थिंग्स है, ऑर्गेनिज्म है। तो उसके डंक में जो एसिड पाया जाता है वो एक ऑर्गेनिज्म से आपने मतलब एसिड निकाला, या चींटी ने आपको काटा तो आपके स्किन पे वो आया, तो आप बोल सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड जो है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है। वैसे ही इनऑर्गेनिक एसिड जो किसी ऑर्गन से नहीं निकल के आए, जिसको आप साइंटिफिकली या एक्सपेरिमेंटली बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन से जो एसिड मिलेगा आपको या ऑर्गेनिज्म से जो एसिड मिलेगा आपको, उसको आप लोग बोलिएगा ऑर्गेनिक एसिड। और जो ऑर्गन से नहीं मिलेगा, नॉन ऑर्गेनिक जो एसिड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। कोई डाउट नहीं आता। फिर से एक बार देखिए, ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाटर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड, concentrated and dilute acid. What is concentrated acid? The acid in which more or maximum amount of acid and less amount of water is called concentrated acid. The acid in which maximum amount of acid and less amount of water is called concentrated acid. What is dilute acid? The acid in which maximum amount of water and less amount of acid is called dilute acid. On the basis of H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड। हाइड्रोजन आयन के आधार पे एसिड कितने तरीके के होते हैं, तो यहाँ भी 2 टाइप्स मिलेंगे आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? द एसिड इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H+ आयन और मोर अमाउंट ऑफ H+ आयन। वैसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन की प्रचुरता हो, जो इसमें हाइड्रोजन आयन जो हो पर्याप्त मात्रा में हो, ज़्यादा मात्रा में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। What is weak acid? The acid in which H+ आयन आर वेरी लेस, जिसमें हाइड्रोजन आयन जो हो काफ़ी कम हो, बहुत कम हो, लेस हो, उसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, एसिड जो होंगे वो ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड।
वो एसिड आप कहाँ से ले रहे हैं, वो एसिड आपको मिला कहाँ से, इस आधार पे एसिड का जो टाइप्स होगा वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होगा। द एसिड विच इज फाउंड इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड एंड द एसिड विच इज नॉट फाउंड इन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ये जो चार्ट बनाया गया है इस चार्ट को आप नोट डाउन कीजिए, बहुत काफ़ी फायदेमंद होगा। और इस क्लास में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।